देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं डेपुटेशन का, दिल्ली पुलिस का जहाँ भी डेपुटेशन होता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल दे पाऊंगा। उसके अलावा कुछ डिटेल्स सीएपीएफ या सीपीओ और एसआई जो भी है उनके रिलेटेड है, जैसे उनका डेपुटेशन होता है उस हिसाब से है। तो मे भी ज़्यादा डिटेल ना हो, लेकिन जितनी भी है उतनी एनफ है। आज मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि मुझे नींद आ रही है इस टाइम पे, पर वीडियो आपने कहा है तो जैसे प्रॉमिस किया अपन ने आज का, तो मैं भी इसके लिए आज मैं ट्राई किया है मैंने। मैं भी थोड़ा एनर्जी लो हो, आपको लगे कि थोड़ा डाउन है, कम कंटेंट डाला है ऐसा भी लग सकता है आपको, ठीक है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा या फिर जब होगा तो मैं वापस ले आऊँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है डेपुटेशन कहाँ कहाँ जाता है, तो देखते हैं। डेपुटेशन देखो आपका, सबसे पहले मैंने जो बताया है वो ऐसा है कि यहाँ पे जो अपने सीएपीएफ हैं उनका बताया है। सीएपीएफ से एसआई है, सीएपीएफ में एसआई है, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, जैसे ये है सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में, इनमें सेलेक्ट हो जाते हो आप। तो इनमें सेलेक्ट होने के बाद आप दिल्ली पुलिस आ सकते हो। तो कितने टाइम में आ सकते हो और क्या किस पोस्ट पे आओगे, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये नोटिस देख लो आप कब का है, ये अभी का है 22 का। तो इसमें आ सकते हो आप, साफ साफ लिखा है कि सीएपीएफ पैरामिलिट्री जो भी है, पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है अपनी, उनमें एसआई से लेकर कांस्टेबल से सारों की पोस्ट निकलती है। पोस्टों के नाम है, जैसे एएसआई कांस्टेबल की वैकेंसी है, इंस्पेक्टर के लिए 5 निकली थी, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 निकली थी। तो ये कब कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए जो टेन्योर है वो आपका है कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, तब आ सकते हो आप। और कितने साल के लिए आ सकते हो लिखा है इसमें कि आप 3 साल के लिए, अप टू 3 ईयर के लिए आ सकते हो, लेकिन इस चीज़ को एक्सटेंड करा सकते हो 2 ईयर तक। तो टोटल 5 ईयर तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ जो सीआईएसएफ में पोस्टेड है या फिर कहीं पोस्टेड है तो उनके लिए था ये, ठीक है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस में जो डेपुटेशन जाते हैं वो कैसे जाते हैं और कहाँ जाते हैं, क्या उनको फ़ायदा मिलता है, तो ये सबसे पहला बेनिफिट यही है कि सीबीआई में जाते हैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस वाले। दिल्ली नोटिस है, सीबीआई डेपुटेशन आती है दिल्ली पुलिस, लिखा है इंस्पेक्टर ऑफ सीबीआईसी न्यू दिल्ली और डेपुटेशन ऑफ डेपुटेशन, इसमें लिखा है, ठीक है। इसमें आपको चाहिए क्या, एलिजिबिलिटी आपको चाहिए 5 साल, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन वर्क होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि ऑफिसर मस्ट 5 साल का होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके अलावा इसमें फ़ायदा क्या मिलता है आपको, जैसे आप सब इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर आज 5 साल तक कर लिया आपने, तो आपको एक इंस्पेक्टर पोस्ट पर रिक्वायरमेंट होती है, आप लिखा है इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर अगर 5-6 साल की सर्विस हो जाती है आपकी, तो आपको एक इंक्रीमेंट देकर इंस्पेक्टर की जो पे देंगे उसके हिसाब से आपकी जन करेंगे, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेंगे। तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे आपका पे एक तो इंस्पेक्टर का लग जाएगा, सीबीआई में जाके आपको पे मिलेगा। उसके अलावा से आपको जो 20% जो सीबीआई को एक्स्ट्रा बेसिक मिलती है वो मिलेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा ये हॉलीडे का अलाउंस है, जैसे कैश कंपनसेशन ऑफ वर्किंग ऑफ सैटरडे संडे पे आप काम कराएंगे तो 2.5 दिन का आपको उस हिसाब से ये लिखा है, उस हिसाब से आपको कैश पेमेंट मिलेगा, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन फैसिलिटी जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैसी मिलेगी। इसमें क्या रखा है फिर एक और इसका नोटिस दे रखा है, इसमें ये क्या रखा है कि आपको जो 13 मंथ की सैलरी जो मिल रही थी सब इंस्पेक्टर में, तो वो भी सीबीआई की तरह आपको मतलब 30 मंथ की सैलरी मिलेगी, प्लस 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस जो अलाउंस होंगे आपके मेडिकल के वो होंगे। अब सोच रहे होगे सर एलिजिबिलिटी 5 साल हो गई ऐसा ही काम करने के बाद, लेकिन कितने साल तक जा सकते हैं, आपका एक क्वेश्चन होगा। तो इसमें ऐसा है कि आप शुरू में जो जाओगे तो 5 साल तक जा सकते हो। तो इसमें लिखा है साफ साफ कि 5 साल इनिशियल पीरियड आपका 5 साल टेन्यूर होगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या होगा, 5 साल के बाद अब ये नहीं आप लगातार वापस अप्लाई कर दोगे, आपको वापस आना पड़ेगा अपने पेरेंट जोन में, ठीक है। उसके अलावा 5 साल के बाद आपको 3 साल के लिए रेस्ट वे ऑफ, यहाँ पे लिखा है कि 3 साल कूलिंग ऑफ पीरियड होगा आपका, फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे वापस, और वापस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा है। ये सीबीआई काफ़ी मेजर था यहाँ पे, दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा सीबीआई में ही लोग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे सेम ग्रेड में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नोटिस है तो देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा देखो ये इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है, सीनियर एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये इंस्पेक्टर वाले जाते हैं लेवल से। सब इंस्पेक्टर होगा तो वो इस पे जाएगा, एसओ पे, एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर पे। यहाँ पे भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही है, आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए और इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता, इसमें आप सेम पोस्ट पे जाते हो, ठीक है। तो इसमें लिखा है साफ साफ, देखिए बी एन ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए जाते हो, इसमें लिखा है कि साफ साफ 5 साल के लिए जा सकते हो, उसके बाद 3 साल का आपको वेव ऑफ होगा, यानी कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, ठीक है। एक ही हो गया आपका ये पोस्ट है, जैसे एसआई के लिए भी आती है इसमें पोस्ट, और इसमें साफ साफ लिखाई थी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो इसकी पोस्टिंग जो आपकी नई दिल्ली में होती है, रीजनल ऑफिसर 20 अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। तो जो लोग मुंबई के और सेलेक्ट हो जाते हैं वो आ सकते हैं इस पोस्ट के लिए, मतलब ये सिविल एविएशन में अप्लाई करके मुंबई आ सकते हैं वो, ठीक है।
तो उनको 5 साल के बाद 3 साल वापस जाना पड़ेगा, फिर 5 साल फिर आना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है, जो लोग दिल्ली के, मुंबई के हैं या फिर किसी अदर सिटी के हैं, दिल्ली पुलिस से आके अपने स्टेट में सर्व कर सकते हैं, जैसा कि ये स्टेट दिखाए हैं, इनमें डेपुटेशन पे आप आ सकते हो। उसके अलावा देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसमें आप जा सकते हो एज ए, पर इसमें सेम रैंक पे जाओगे आप, जैसे एसआई की डिमांड करें तो एसआई रैंक पे जाओगे। इसमें क्या है आपकी लिखा है कि एसआई हो तो एसआई की रैंक पे चले जाओ, बाकी एएसआई हो आप तो एएसआई 6 ईयर की रेगुलर सर्विस के बाद इसमें जा सकता है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन वगैरह है, इस पर माथापच्ची नहीं करेंगे अपन। उसके अलावा जैसे कुछ अकेडमीज़ हैं, जैसे हैदराबाद में अकेडमी है अपनी पुलिस अकेडमी, उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ लेक्चरर अच्छा आता है आप पे, तो आप लेक्चरर भी जा सकते हो, एज ए ट्रेनिंग स्टाफ भी जा सकते हो, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। ठीक है, आप पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वहाँ जा सकते हो। उसमें भी ये लिखा है कि 5 साल के लिए जाओगे और 3 साल का कूलिंग पीरियड है। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ अच्छी है, देखो ह्यूमन राइट्स, ये यहाँ पे भी लोग जाते हैं ह्यूमन राइट्स एनएचआरसी में डेपुटेशन पे। इसमें क्या होता है कि इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होता है तो एक इंक्रीमेंट ऊपर जाते हैं, तो सीबीआई हो गया, एक एनएचआरसी हो गया, और जहाँ पे भी इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट आएगी उसमें लिखा होगा एसआई को 6 साल की सर्विस चाहिए कम से कम, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें लिखा होगा ऑफिसर ऑफ डेपुटेशन नॉट इन 3 साल की, तो वो लिखा है 5 साल के लिए जाओगे और 3 साल के लिए कूलिंग पीरियड है। इसका मैं एलिजिबिलिटी दिखाता हूँ आपको। जैसे इंस्पेक्टर ये रहा, ठीक है, ये देखो एनएचआरसी लिखा है ऊपर ह्यूमन राइट्स, ये डीसी का है, सुपरिटेंडेंट का है, मतलब ये आईआरएस लेवल का है। इंस्पेक्टर का देखो आप, तो इसमें कह रहा है कि या तो आप सेम पोस्ट पे हो, ठीक है, इक्विवेलेंट ग्रेड पे हो उसी जाते ही, या फिर कह रहा है कि ऐसा ही हो तो 5 साल के लिए रेगुलर सर्विस हो जाए आपकी, तब आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। तो आप जैसे ही ऐसा ही रैंक से 5 साल हो गया आपका और आपने अप्लाई किया और आपको भेजा हेडक्वार्टर डीसी ने, तो आपकी एक इंस्पेक्टर ग्रेड लग जाएगी और उस हिसाब से आपको काम करने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पर 5 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया मानते हैं कि 5 साल आपको ऐसा ही 5 साल बाद आपको काम करना पड़ेगा ऐसा ही, उसके बाद आप जा सकते हो। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया हो गया एक हिसाब से। ठीक है, ये तो 2 डिपार्टमेंट जो थे आपके एनएचआरसी और सीबीआई, ये मेजर थे। इनमें क्या कि एक इंक्रीमेंट मिल रहा है आपको, सेम पोस्ट पे नहीं जाना पड़ रहा, आपको एक इंक्रीमेंट मिल रहा है। ठीक है, वर्क कल्चर करने के साथ साथ आपको सीबीआई में तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ये थे कि 20% सैलरी मिल रही थी आपको, 30 मंथ की पे जो मिल रही थी दिल्ली एसआई वो भी मिल रही थी, मेडिकल अलाउंस मिल रहे थे, बाकी कैश पेमेंट भी मिल रहा था। यहाँ पे आपको इंस्पेक्टर की जो भी होगा एनएचआरसी के उस हिसाब से मिलेगा। फिर इसके आगे कुछ सेक्शनों के नाम ही लिख पाया हूँ मैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं आया, लेकिन मेजरली यही है। ये आपका क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ के बाद आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, आपके रिसर्च इन द सेंस आप किसी लेबोरेटरी में एज ए स्पेशलिस्ट काम करते हो तो आपको बीपीआरडी में एज ए डेपुटेशन पे ले लेते हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो में, इसमें सेम पोस्ट पे लेते हैं आपको, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर रैंक की कुछ पोस्ट होती है तो वहाँ आप इस डिपार्टमेंट में काम करने जा सकते हो। वही क्राइटेरिया है, 5 साल आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए और 5 साल आपको जाने को मिलेगा, 3 साल आपका वेव ऑफ, मतलब आपको 3 साल के लिए छुट्टी मिलेगी, 3 साल नहीं जाना, फिर उस 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद एनसीबी, तो नार्कोटिक एनसीबी यानी कि नार्कोटिक जो क्या अपना सेंटर ब्यूरो है यानी कि ड्रग्स रिलेटेड, तो उसमें भी आ सकते हो आप। उसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें मे भी इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर निकलती है तो वही है, ऐसा ही कुछ 6 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, वरना सेम पीरियड पे तो आप जा ही सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपकी वैकेंसियाँ निकलती हैं उस हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी देखनी है, तो उसमें लिखा होगा एसआई प्लस 6 ईयर की सर्विस, तब जा सकते हो आप। तो एनसीबी में जा सकते हो आप, एक टेक्निकल विंग होती है लोकसभा में, उसमें जा सकते हो आप। एक ये अपना FRRO करके एक डिपार्टमेंट है, इसमें क्या होता है कि फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। ये ऑफिस हर जगह होता है, मतलब मोर भी बड़ी सिटियों में, कोलकाता है, मुंबई है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, अमृतसर है, बेंगलोर, हैदराबाद है। तो जो लोग मुंबई के सेलेक्ट हो जाते हैं या फिर कहीं अदर सिटी के दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हैं वो इसमें FRRO में आ सकते हैं। इसका भी वही क्राइटेरिया है, इस FRRO में काफ़ी लोग जाते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा है इकोनॉमिक विंग। इसमें क्या है कि 10 करोड़ से ज़्यादा आपका जब कुछ हो जाता है फ्रॉड वगैरह, तो उसमें जो केस होता है वो इकोनॉमिक्स और विंग्स के अंडर में आ जाता है। इकोनॉमिक विंग्स के हेडक्वार्टर मोस्टली बिग सिटीज़ में है, शायद मुंबई या दिल्ली में से वर्क करता है, तो इस डिपार्टमेंट में मोस्टली लोग दिल्ली पुलिस के जाते हैं। ठीक है, इन डिपार्टमेंटों में इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, मतलब तो आप SI प्लस 6 साल की सर्विस के बाद आप जा सकते हो। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। जहाँ पे भी इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है आपको एक इंक्रीमेंट, SI की 6 साल की सर्विस के बाद एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ब्रांच है, तो स्पेशल ब्रांच में तो कोई भी ब्रांच है, जैसा इमरजेंसी में कोई भी चीज़ें दिल्ली पुलिस स्थापित कर देती है स्पेशल ब्रांच, जैसे क्राइम ब्रांच हो गई या फिर कोई काफ़ी ब्रांचें खुल रही हैं। तो इसका मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाया, तो आप मेजरली जा सकते हो इन ब्रांचों में।
इनका भी सेम क्राइटेरिया है कि आपकी कुछ सर्विस हो जाना चाहिए। और बाकी दिल्ली पुलिस वाले देखो क्राइम ब्रांच है और वो ब्रांच है साइबर सेल वगैरह, उनमें नॉर्मली वर्क करती है। ऐसा आपका बस 2 साल का प्रोविजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप क्राइम ब्रांच में जाओ, साइबर सेल में जाओ, कहीं जा सकते हो आप, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है, काफ़ी आपको एक्सपोजर है। जो लोग जाना चाहें उनके लिए काफ़ी चीज़ें, आपकी 5 साल की सर्विस के बाद मोस्टली डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो एज ए डेपुटेशन पे। तो ऐसा नहीं है कि आप CBI में नहीं जा सकते, आप SIBI में जाओगे एक इंक्रीमेंट मिलेगा, FRRO में जाओगे तो बात अलग है, इकोनॉमिक्स में आ जाओगे सब में इंक्रीमेंट मिलेगा। मोस्टली डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर आपको वैकेंसियाँ निकलती हैं, आप एलिजिबल हो 5-6 साल की सर्विस के बाद, तो उसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली मैंने मेजरली डिपार्टमेंट जिनमें जाते हैं तो कवर कर दिए हैं। बाकी कुछ गलती रही हो या फिर कुछ भूल चुक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। आज मैं थोड़ा एनर्जी लो है मेरी और मेरे को अभी ड्यूटी भी जाना है। मैंने एज पर प्रोमिस आपको एक छोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है, मतलब जितना मुझे लगा कि दे देना चाहिए, एक्सपेरेंट आपको मिल जाना चाहिए। बाकी आप डिपार्टमेंट में जब जाओगे तो आपको डिपार्टमेंट के नाम पता चल गए, तो इन्वेस्टिगेशन जब करोगे तो कई चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो मे भी वीडियो छोटी है लेकिन वर्थ इट है मेरे हिसाब से, तो देखिएगा और कमेंट करिएगा आपको कुछ परेशानी रही हो या फिर जो भी हेल्प मैं कर पाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।